हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी मंगा, जहाँ पे मैं आपको करा रही हूँ क्लास 10th का मैथ। आज जो मेरी इस वीडियो में, सबसे पहले वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को करने से पहले मैं हर बार कहती हूँ कि उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द बेसिक कंसेप्ट। हम बेसिक उठाएंगे फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल का। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, स्टडी करवाना स्टार्ट कराएंगे। तो पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स तो आपने सब ने सुने होंगे, 7, 8, 9 इन सभी क्लासेस में पॉलिनोमियल्स का नेम तो आपने सुना होगा। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? कोई भी इक्वेशन हमें दी हुई है, चाहे वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, चाहे वो क्यूबिक है। अब लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक क्या होता है, लेट मी शो यू। जैसे आपने 9th में और 8th में ये करके आए हो, लास्ट क्लासेस में आप ये अच्छी तरह करके आए हो, काफ़ी अच्छी तरह। तो मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, पॉलिनोमियल, ये सारी चीज़ें आप 8th में क्लियर करके आए हो। तो पॉलिनोमियल सभी इक्वेशंस को हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल हैं। तो हम बात करेंगे हमारे पॉलिनोमियल पे। अब पॉलिनोमियल के अंदर ये 3 चीज़ें इंक्लूड हैं जो हमारे मैथमेटिक्स में यूज़ होती हैं। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अब लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक क्या है? लीनियर का मतलब जहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो हाईएस्ट पावर उसकी मतलब 1 होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्या है? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 यानी कि स्क्वायर। और क्यूबिक का मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 3। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल के अंदर ये लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक, इन तीनों इक्वेशंस को ही हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, जो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के अंदर, जो हमारे सेकंड चैप्टर में जो मेन इक्वेशन यूज़ होने वाली है, तो आपको ये ध्यान रखना है, लीनियर 1 डिग्री की होती है, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री की और क्यूबिक 3 डिग्री की। तो जो आज हम पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, जो मेन हमारी है इक्वेशन, वो है क्वाड्रेटिक। मतलब जो हमारा सारा चैप्टर बेस है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 2। कोई भी इक्वेशन, अब जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक वो है क्या? ax² + bx + c, जहाँ पे a, b और c हमारे कोई रियल नंबर्स हैं और a, b, c हमारे कोई रियल नंबर। जो हमारा मेन फंडा है इस चैप्टर में, वो बात है करेंगे जिसपे हम, वो है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी अगर हमें इक्वेशन दी हुई है, जैसे मेरे पास सम लेट कर लीजिए आप x² + 8x + 1 दी हुई है, तो हमने इसकी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। मतलब इस इक्वेशन का कोई ऐसा एक पॉइंट निकालना है जिस पे ये इक्वेशन ज़ीरो आ जाए। मतलब उस पॉइंट को फिल करने पे इस इक्वेशन में हमारे पास जो आंसर है वो ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो जैसे लास्ट हमने उसमें बात किया था यूक्लिड डिवीज़न लेमा में, हमें रिमाइंडर 0 चाहिए था। ठीक है, तो सेम ऐसे कुछ हमें 0 चाहिए, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कुछ एक ऐसा नंबर। अब देखो स्क्वायर है तो मतलब इसके 2 रूट होते हैं। अब कॉमन सी बात है, अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक रूट निकलेगा, स्क्वायर है तो उसके 2 और क्यूबिक है तो 3। तो रूट की बात नहीं कर रही मैं, रूट अलग चीज़ है और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अलग चीज़ है। तो ज़ीरो ऑफ द नंबर यानी कि आप कह सकते हो हमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए आप करोगे क्या? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए आप फैक्टराइज करोगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कोई भी इक्वेशन लेनी है। जैसे मैंने इक्वेशन ली 2x² - 8x + 6। अब ये इक्वेशन मैं ले रही हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री 2 है। अब हम इसके बनाएंगे फैक्टर। तो फैक्टर बनाने तो आते हैं ना आप सबको, तो फैक्टर बनाइए, या यूँ कहीं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स वो। तो अब फैक्टराइज करने में कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि फैक्टर जब बनाते हैं ना तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैसे, कौन सा नंबर ऐसा चूज़ करें कि जो हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, यानी कि टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं, तो वो कैसे करें। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हो तो आपको
बीच में, यानी कि जैसे मेरे पास इसमें बीच में -8x है, तो -8x के कुछ ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी जो प्रोडक्ट है, जैसे जिनका प्रोडक्ट, जैसे मैंने 8 के टुकड़े किए 6 और 2, ठीक है, माइनस का 6 एंड माइनस का 2, तो मेरे पास माइनस का 8x आ जाएगा। तो मतलब ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे जो आंसर आए वो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करने पे वो आएगा। जैसे मैं आपको करके बताती हूँ। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर मेरे पास क्या है, 2 और 6, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आएगा 12x² आंसर, ठीक है। तो मतलब हमें 8 के कुछ ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका, जैसे मैंने 6 और 2 लिया ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे भी आंसर ये आना चाहिए 12x²। तो आ रहा है 6 × 2 x²। तो आपको ये चीज़ देखनी है। अब मैंने इनको कर दिया डिवाइड, 8 को लिखा मैंने, सॉरी, माइनस का 2x प्लस का 6, ये माइनस है। तो मैंने इनके फैक्टराइजेशन की, यहाँ से मैंने कॉमन लिया 2, मैंने अब माइनस कॉमन लिया मतलब 6 के आगे से जो प्लस था उसमें से एक माइनस बाहर आ गया, तो मेरे पास अंदर रहा। तो मेरे पास ये 2 आ गई, एक तो x। अगर आपको फैक्टराइजेशन जब भी आप कर रहे हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर अंदर वाली ये दो टर्म्स मैंने निकाली हैं अगर ये सेम आई हैं तो मतलब ये हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यही मेन पॉइंट होता है फैक्टराइजेशन का। तो मेरे पास ये आ गई 2x - 2, ठीक है। तो अब 2x - 2, अब देखो एक तो आ गई x - 3, अब इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास x - 1 बच जाएगा। तो ये जो 2 है वो इधर जाके 0 के बाय में आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में था, ये कट हो गया। तो मेरी एक x की वैल्यू आ गई 3 और एक x की वैल्यू आ गई 1, मेरे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई 3 और 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया था, x - 1 बचा, 2 इधर जाके बाय में हो गया 0 के, तो ये 2 आ गई मेरे पास। तो x की वैल्यू 3 एंड x = 1। तो मतलब जो x की वैल्यू 3 आई और x की वैल्यू 1 आई, ये दो मेरे पास ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकली हैं, ठीक है। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकली हैं। अब बात करें, जैसे मेरे पास ये दो वैल्यूज़ निकल गई, x की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 1। अगर जैसे हमने ये इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर मान लो बाय चांस इसकी जगह एक और कुछ ऐसा पूछ लिया जाए कि आपको ये इक्वेशन गिवन है और आपको ये बताना है कि जो ये दो नंबर है क्या इसके ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। मतलब पहले तो हमने निकाले इस इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है, वो बात थी अलग। अब बात हो रही है अलग कि हमें गिवन है ऑलरेडी ये दो नंबर्स और हमें ये बताना है कि ये दोनों नंबर्स इस इक्वेशन के ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो वो कैसे करोगे आप? सबसे पहले x की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में पुट करोगे। अगर इसको पुट करने के बाद अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है, मतलब कोई भी हमने x की वैल्यू पुट की, अगर उसको पुट करने के बाद हमारा जो आंसर है वो 0 आ रहा है, तो मतलब वो नंबर हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो मैंने x की वैल्यू 3 पुट की थी, 3 पुट करने के बाद मेरा जो आंसर है वो 0 आ रहा है, मतलब x = 3 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, मतलब x = 3 इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। सेकेंडली मैंने पुट की x की वैल्यू -1 इसमें, तो मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, तो इसमें मेरे पास आंसर आ रहा है 0, तो मतलब x = 1 भी मेरा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे हमारे, एक ज़ीरो निकालना पॉलिनोमियल के और एक प्रूव करना कि ये इस इक्वेशन का 0 है या नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 की, जिसमें कि हमें बहुत सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बनाए हुए हैं। तो इस ग्राफ में हमें मैंने आपको बेसिक बताया उसी में से कुछ डिस्कस करना है। तो मेरे पास, जैसे मैंने आपको एग्जांपल ले रही हूँ, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारी क्या होती है ग्राफ में, x एक्सिस, ये माइनस, ये y एक्सिस और ये माइनस y एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन 0, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है कि जैसे मेरे पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, तो x एक्सिस के ऊपर जैसे कोई भी लाइन बनाई है इन्होंने या कोई भी ये कर्व बनाएंगे, तो वो x एक्सिस पे कितनी बार टच करती है, मतलब कितने पॉइंट्स पे। जैसे अभी इस इक्वेशन के 2 पॉइंट्स निकले ना,
3 एंड 1 निकले थे, तो मतलब इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2 थे। तो वैसे ही हमने ये बताना है। अब देखो आपके जो मैथ में उन्होंने पूछा हुआ है नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स के बताने हैं। पी एक्स का मतलब एक्स एक्सिस के, ये वाई एक्सिस के भी पूछ सकते हैं हम पेपर में एग्जाम में, पी वाई के नंबर्स ऑफ जीरोस। तो इनका कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कितने ज़ीरो इस पॉलिनोमियल के टच कर रहे हैं। तो आप बताइए क्या एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, क्या इसका कोई भी पॉइंट इस पे टच कर रहा है? नहीं। तो मतलब इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स इज ज़ीरो। ठीक है, एक और डायग्राम, जैसे मैंने ये लिया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन मैंने ये बनाया। ठीक है, तो अब बताइए, मैंने बोला कि पी वाई के ऊपर नंबर ऑफ जीरोस बतानी है पॉलिनोमियल की। पी वाई के ऊपर, आपकी बुक में पी एक्सिस के ऊपर है, मैं पी वाई के ऊपर पूछ रही हूँ। तो मतलब वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट टच कर रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस? ओनली वन, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, दैट इज डजेंट मैटर, सिर्फ एक पॉइंट। तो ये हो गया ए। अगर मैं बोलूँ कि पी एक्स पे बताइए, मतलब एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ जीरोस बतानी, तो कितने पॉइंट हो रहे हैं? 1 2 3 4। तो पी वाई पे ओनली 1 और पी एक्सिस पे 4। तो आपको ये क्लियर करना है कि अब जितने भी डायग्राम आपके दिए हुए हैं बुक में, जैसे एक और दिया हुआ है कर्व ऐसे बनाइए कुछ इस तरह। तो अब मैं बोलूँ, आप बताइए नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स यानी कि पी एक्स का बताना है। तो कितने पॉइंट पे टच हो रहा है ये? 1 2। तो मतलब मेरा पी एक्स एक्सिस पे तो 2 पॉइंट्स पे हो रहा है। अगर मैं बोलूँ पी वाई नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी वाई एक्सिस पे, तो कितने पे हो रहा है? 0। तो बस 2.1 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल की बतानी है, वो भी ग्राफ पे, मतलब एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स टच हो रहे हैं या वाई एक्सिस पे। तो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको एग्जाम में क्या देने वाला है। वैसे तो बुक में ओनली पी एक्सिस के डिस्कशन हो रहा है, लेकिन इन द फ्यूचर हम अगर मैथमेटिक्स +1 +2 में करते हैं तो वहाँ पे काम आने वाली चीज़ है कि अगर पी वाई पे पूछ लेता है तो आपको वाई पे बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल पी वाई पे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमने जो ज़ीरोज़ निकाले किसी भी इक्वेशन की, उनका सम और उनका प्रोडक्ट। अब सम क्या होता है? मतलब ऐड करना, ठीक है, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो जैसे हमने पीछे इक्वेशन की बात की थी ना, ये वाली मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करवाऊंगी। इस इक्वेशन के हमारे पास दो वैल्यूज़ निकली थी, एक्स की वैल्यू 3 एंड एक्स की वैल्यू 1। मतलब ये दो जो हैं नंबर्स आए थे वो ज़ीरो थे इस इक्वेशन के। ठीक है, अब ये तो जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकले थे 3 और 1, इनका हमें निकालना है सम ऑफ द जीरो। देखो नाम से पता लग रहा है सम करना है जीरोज़ का, प्रोडक्ट करना है जीरोज़ का। तो इस इक्वेशन के हमने सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो अब कैसे निकालोगे? इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे और सम करोगे। तो मैंने बोला सम ऑफ द ज़ीरोज़। वैसे सम ऑफ द ज़ीरोज़ का जो फॉर्मूला होता है, आई मीन सम ऑफ ज़ीरो को हम डिनोट कैसे करते हैं? एक वैल्यू को लिखते हैं हम अल्फ़ा और दूसरी वैल्यू को लिखते हैं बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, और प्रोडक्ट का दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब 3 × 1 यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सम को आप इससे डिनोट करोगे और प्रोडक्ट को ऐसे। और इनका एक और है, अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं -b/a एंड प्रोडक्ट को लिखते हैं c/a। अब ये भी मैं आपको बताऊंगी, पहले हम इसको क्लियर करें। तो मैंने निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि c/a। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, मतलब फर्स्ट 0 3, बीटा की क्या थी 1, तो मैंने पुट की 3 + 1। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया आंसर 4, इक्वल में था -b/a। अब ये हमारे पास सम आ चुका है। ठीक है, अगर हमें उसके वेरीफाई करना हो, मतलब ये वाला भी लगाना है ना हमने सामने -b/a, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन दी हुई है ना, अब ये तो हमने ज़ीरोज़ निकाल के इनका सम किया, अगर इसमें डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे? ये ए होता है हमारा, ये बी एंड ये सी। तो आप इसमें क्या करोगे? बी की वैल्यू पुट करोगे 8, अब बी की वैल्यू -8 है, माइनस से माइनस कैंसिल और बाय में ए। तो देखो कट करने पे हमारे पास क्या आएगा 8/2 4। तो देखो आप इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, दोनों से हमारे पास आंसर 4 आ रहा है। मतलब जो सम ऑफ ज़ीरो आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा 4। तो अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किया मैंने और c/a करके देखती हूँ। c का मतलब 6 और a का मतलब 2, तो 6/2, 3 आ रहा है, कट किया 3। तो मतलब देखो
प्रोडक्ट करने पे और ये मेथड लगाने पे, दोनों पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सेम। ठीक है, तो ये दो हैं जो आपको कुछ ऐसे करने हैं। अच्छा, जो ये बी होता है ये क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो हमारा सी है वो क्या है, कांस्टेंट, मतलब अकेली वैल्यू जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेटिक नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये जो चीज़ है वो मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करूँगी। जैसे एग्जांपल है एक हमारे पास, मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, ये एग्जांपल लिया। सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या दो ज़ीरोज़ निकालने, क्योंकि पावर स्क्वायर में है तो दो ज़ीरोज़। तो मैंने इसके फैक्टर बनाए, तो जो मेरे फैक्टर बनेंगे देखो, इन दोनों की प्रोडक्ट, यानी कि इधर 1 है इधर 10, तो 10 5 इंटू 2 10 होते हैं। तो मैंने लिया प्लस का 10, मैंने लिया 5x प्लस 2x। अब देखो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, मतलब ये हमारी फैक्टराइजेशन सही जा रही है। तो आप इसको लीजिए, इसके x कॉमन लिया, अंदर 5 आ गया, इधर से 2 कॉमन लिया, x प्लस 5, मेरे पास एक आ गया x प्लस 5 एंड एक आ गया x प्लस 2। जहाँ से जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो दोनों नेगेटिव निकलेंगी। तो एक वैल्यू आ गई -5 एंड एक -2, मतलब मेरे पास दो ज़ीरोज़ आ गए इस पॉलिनोमियल के, एक -5 एंड 1 इज़ -2। ठीक है, दो पॉलिनोमियल आ गए। उसके बाद इन्होंने बोला है कि आपको इसका सम ऑफ द ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ द ज़ीरोज़ निकालनी है। तो सम ऑफ द ज़ीरो, अब इन्होंने साथ में एक और बात बोली है, रिलेशनशिप बतानी है बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। अब रिलेशनशिप बतानी है, इसका मतलब ये देखिए, हमने जो ऊपर बात की थी, हमने सम ऑफ द ज़ीरोज़ दो मेथड से निकाले थे। एक तो डायरेक्ट हमने ऐड कर दिया, और एक मैंने ये करके दिखाया आपको। सेकंड मैंने प्रोडक्ट किया, इससे भी हमारा आंसर आ रहा है और सी बाय ए से भी आ रहा है। तो मतलब कि अगर, तो आप मेथड दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, क्लियर। लेकिन अगर ये जहाँ पूछा जाए कि आपको रिलेशनशिप बतानी है कोफिशिएंट में और ज़ीरोज़ में, तो आपको ये दोनों ही करके दिखाने होंगे, जिससे हमारी रिलेशनशिप शो होगी कोफिशिएंट्स में एंड ज़ीरोज़ में। ठीक है, तो इन्होंने इस सम में हमारी रिलेशन पूछा है कोफिशिएंट्स में और ज़ीरोज़ में, तो हम दोनों करके दिखाएंगे। तो हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरो निकालना है हमें, जिसको मैं लिख सकती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब ये हमारा कोफिशिएंट्स का मेथड है और ये हमारा सम का, यानी कि ज़ीरोज़ का। तो इन दोनों के अंदर रिलेशन बतानी है, इसलिए हमने दोनों लिखे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब -5 प्लस -2, और इधर आएगा हमारे पास b/a। b की वैल्यू क्या थी, 7 माइनस आगे a का मतलब 1। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने पे मेरे पास -7 आया और इधर भी -7, तो मैंने रिलेशन बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट में रिलेशन बतानी थी। प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि c/a। ये कोफिशिएंट का और ये डायरेक्ट प्रोडक्ट करने का। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया, -5 मल्टीप्लाई -2, और इधर आएगा c/a। अब c हमारे पास क्या था, 10/a, यानी कि 10/1। c हमारे पास क्या था, 10/1। तो ये देखो मल्टीप्लाई करने पे आ गया। जब भी हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कट हो जाता है, यानी कि मेरे पास 10 रह गया और इधर भी 10। तो ये हमने रिलेशन को कंपेयर कर दिया, कोफिशिएंट्स का और ज़ीरो का रिलेशन। ठीक है, अब हम डायरेक्ट आते हैं हमारे एक्सरसाइज 2.2 पे। वो हम आएंगे 2.2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको, आई होप मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और 2.2 के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।